हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिसीजन मेकर्स का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं और हम द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर हम कवर कर रहे थे। अब उसमें हमारा जो तीसरा वीडियो आया हुआ है। अब जो तीसरे वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिसीजन मेकर्स है वो डिसीजंस कैसे लेते हैं। जब सरकार कोई भी कानून बनाती है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है प्रोसेस। अब उसी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो पता होता क्या है कि लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, हमने किसके बारे में पढ़ा था, रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि 1990 के अंदर हमारे पास एक रिजर्वेशन आया था, ठीक है ना। सब कुछ पास हुआ था, SEBC को रिजर्वेशन दिया गया था 27%, ठीक है। अभी एक काम करो, उसके थोड़ा सा साइड से रख दो, अब उसका बैकग्राउंड में चलते हैं। तो ये कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिन होता है। तो हम बात करते हैं, पता है किसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1979 के अंदर एक कमीशन को फॉर्म किया जाता है। इस कमीशन को कहते हैं BP मंडल, ठीक है। एक कमीशन को फॉर्म किया जाता है BP मंडल, जिसके कौन होते हैं, BP मंडल उनके हेड होते हैं और इनके अंडर में कुछ लोगों को रख दिया जाता है और उन लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों का काम है कि जो बैकवर्ड लोग हैं ना, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, उनको ऊपर कैसे लेकर आया जाए। जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर कैसे लेकर आया जाए। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था इनका कि भाई गरीब लोगों को ऊपर कैसे लेकर आएंगे। तो गरीब लोगों को ऊपर कैसे लेकर आएंगे, तो ये जिम्मेदारी दी गई इनको कि भाई जाओ आप कुछ रिसर्च करो, सर्च करो, इनके बारे में पता लगा कर आओ। तो भाई इन्होंने एक कमीशन बनाया 1979 में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन का गठन किया गया, जिसके हेड कौन थे, BP मंडल। ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का है 9th क्लास में, तो देख लीजिएगा, शायद आ जाए, क्या पता। तो क्या है कि मंडल कमीशन के हेड कौन थे, मंडल कमीशन के हेड BP मंडल थे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब जब BP मंडल इस कमीशन के हेड थे, तो ये कमीशन कब गठन हुआ, 1979। और 1979 के बाद जब ये गठन हुआ, तो भाई ये कभी ना कभी तो अपनी रिपोर्ट भी देगा। तो जिसने अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कब दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1 साल बाद, यानी 1980, ठीक है ना। इसमें 1 प्लस कर देना, 1 साल इसने लगाया और सब कुछ करके बता दिया कि भाई क्या कितना 1 साल बाद कि हाँ भाई हमको पता लग गया कि जो बैकवर्ड लोग हैं इनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए। तो इन्होंने पता लगाया, इन्होंने कहा, फिर इनकी जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ सजेशन थे कि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, ठीक है ना, जिसलिए इनको गठन किया गया था। अब उन्हीं की बात होगी कि अब इनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए। तो अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या हुआ पता है, अपलिफ्टमेंट करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कि भाई अपलिफ्टमेंट करना है, चलो कर देंगे, पर कैसे। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन क्या थी, तो BP मंडल की रिकमेंडेशन आई ना, रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें कहते हैं इसको, सिफारिशें लिख देते हैं, थोड़ा सा हिंदी वाले भी बेहतर रहेंगे और स्पेलिंग गलत होने के चांस भी थोड़े कम ही रहेंगे। तो भाई क्या सिफारिश थी इनकी, सिफारिश से क्वेश्चन आ जाता है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सिफारिश पता है क्या थी, इनकी सिफारिश थी कि SEBC, ठीक है ना, SEBC को क्या मिलना चाहिए, SEBC को 27% आरक्षण, ठीक है ना, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कि जब भी ये ट्रेन में जाएंगे, है ना, तो इनके लिए सीट बुक हो जाएगी, इनको सीट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो वाला रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन क्या है कि इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन मिलेगा। 27% रिजर्वेशन मिलने का मतलब ये है कि 20% सीट सिर्फ इन लोगों के लिए हायर होगी जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब इसके लिए पता है क्या, इसके दो फुल फॉर्म है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। जो समाज में पीछे हैं, एजुकेशन के मामले में पीछे हैं और बैकवर्ड है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्ग, ठीक है ना, जो समाज में पिछड़े हैं और एजुकेशन के मामले में पिछड़े हैं, इनको क्या मिलेगा, 27% रिजर्वेशन देने की बात हुई है। किसके द्वारा ये सिफारिश की गई है, किसके द्वारा, रिकमेंडेशन आई है हमारी मंडल कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। और मंडल कमीशन के हेड कौन थे, BP मंडल। उम्मीद है कि इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है ना, 1-1 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इन्होंने अपनी सिफारिश कब दी, रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चलो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आगे की बात आती है, आगे की बात में पता क्या होता है कि भाई अब इस चीज़ को लागू करना है।
अब भाई 1980 में रिपोर्ट तो आ गई है, पता भी लग गया, पर गवर्नमेंट फिर भूल गई इस चीज़ को कि भाई इनके लिए कुछ करना भी है नहीं करना, इस रिजर्वेशन को लेकर आना या नहीं लेकर आना। तो पता क्या होता है कि भाई पहले तो फिर मतलब 1980 में रिपोर्ट आ गई, गवर्नमेंट ने देख लिया ऐसा करना है, बट गवर्नमेंट ने किया नहीं। होता क्या है, फिर आ जाते चुनाव। चुनाव क्या है, चुनाव एक ऐसी चीज है जो असंभव को भी संभव कर देता है ना, कि जो काम नहीं हो सकता वो भी चुनाव के समय हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर चीज होने वाली है कि चुनाव आ गया और 1989 के अंदर चुनाव आया, ठीक है। अब वीपी सिंह की सरकार, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखो अगर हम जीत गए, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, तो हमारे सत्ता में आने के बाद 1989 में अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद हम मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको लेकर कानून लेकर आएंगे। तो देख लो कि भाई जो भी लोग इस कैटेगरी में आने वाले हैं, जो भी लोग इस कैटेगरी में आ गए, SEBC में आ गए, तो उन लोगों को कितना फायदा होगा। तो उन लोगों ने पता क्या किया, इनको जिताया और 1989 में जो वीपी सिंह की सरकार जीत जाती है, सरकार जीत गई। और सरकार जीतने के बाद क्या होता है, जब वीपी सिंह की सरकार जीत ही जाती है, सरकार जीतने के बाद हमको देखने को मिलता है कि भाई सरकार जीत गई, चलो बढ़िया हो गया। अब क्या होता है, अब बात थी इस मुद्दे को लागू करने की, ठीक है ना। अब ये लागू कैसे किया जाएगा, अब लागू करने का सिंपल सा तरीका ये है कि देखो कैसे प्रोसेस में आएगा, ठीक है। अब ये कानून को लेकर कैसे आएंगे, तो सबसे पहले पता है क्या होता है कि प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा ये इच्छा जाहिर की जाती है कि वो एक कानून को लेकर आना चाहते हैं। अब कानून कौन सा, रिकमेंडेशंस हैं जो मंडल कमीशंस की है। तो सबसे पहले पता क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो तो लगभग ये 6 अगस्त का टाइम पीरियड है, जिसमें क्या होता है कि पहले दिन क्या होता है कि पहले दिन तो अपना प्रेसिडेंट जाते हैं, ठीक है ना, और पार्लियामेंट में बताते हैं कि हाँ भाई हम एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, इस कानून के ये फायदे होंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, ठीक है ना, एक मीटिंग एड्रेस करते हैं और उसमें ये सब होता है। फिर अगला क्या होता है, अगले ही दिन प्रधानमंत्री फिर अगले दिन मिनिस्टर जो होते हैं ना, मिनिस्टर्स वो क्या करते हैं, अगले दिन जो मिनिस्टर्स करेंगे एक बढ़िया काम कि भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री की बैठक होगी और कैबिनेट मिनिस्ट्री की बैठक में ये सब डिस्कस होगा कि क्या ये लाना चाहिए, क्या ये नहीं लाना चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हुआ अगले दिन। अगले दिन क्या होता है, फिर अगले ही दिन यहाँ पर हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हम इसको लेकर आना चाहते हैं, तो सपोर्ट करिएगा। और हो क्या जाता है, और एट द एंड में ये सब एकदम लगभग यहाँ पर स्मूथली काम चलता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाँ बोला था, रिकमेंडेशन थी और उन्होंने कुछ बोला भी था कि हम ये लेकर आएंगे, तो प्रेशर भी था। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लागू करने के लिए पता क्या किया, 13 अगस्त 1990 को, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास भेजा। चौथे जो स्टेप है हमारा, चौथा जो स्टेप में क्या हुआ, चौथे स्टेप में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास भेज दिया, जिन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाया और उसको साइन कर दिया, जो कि पहले पेज पर दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसे लागू हुआ, तो आप देख रहे हैं ना कि पहले प्रेसिडेंट का क्या रोल था, कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या रोल था, फिर प्राइम मिनिस्टर का रोल आया, और फिर उसके बाद वो जो सेक्रेटरी। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था शुरुआत में कि वो जो व्यक्ति ने साइन किए थे क्या वही सब कुछ था, तो वो सब कुछ था या नहीं था, अब उसकी बात तो अलग है, पर क्या है कि जो भी उन्होंने लिखा वो सब पास किया गया, ठीक है ना, वही सब कुछ माना गया। तो उसमें एक साइन करने वाला व्यक्ति, सिर्फ पावर उसके पास नहीं है, पावर कहाँ से, ऊपर से चली आ रही है, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तब वो व्यक्ति आया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग का सेक्रेटरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो ये समझ में आया होगा। अब कुल मिलाकर कानून बन गया भाई, कानून बन गया, अब विरोध होगा बहुत बड़ा, ठीक है ना, कि SEBC में जो आ गया वो खुश है, जो SEBC में आ गया वो खुश है, और जो नहीं आया तो वो दुखी है। कुल मिलाकर सोसाइटी यहाँ पर 2 पार्ट्स में बट गई। अब यहाँ पर 2 व्यू सोसाइटी में सामने निकल कर आते हैं। पहला व्यू क्या निकल के आता है, पहला व्यू जो निकल कर आता है वो आएगा हमारा कि भाई 27% रिजर्वेशन अगर आप दे रहे हो तो ये बेहतर है, अपलिफ्टमेंट का तरीका है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्या है, डिस्पैरिटीज हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है, विविधता है, कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं। अगर इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद क्या होगा कि जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो शायद ये अपलिफ्टमेंट करे, तो ये रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन जरूरी है। तो एक ग्रुप तो ये था, और जो दूसरा ग्रुप था वो क्या कह रहा था, दूसरा ग्रुप
ग्रुप कह रहा था कि भाई क्या करना है कि 27% रिजर्वेशन अगर आप दे रहे हो तो इससे पता है क्या होगा, इससे सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटीज आएगी कि कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे और कुछ लोग नीचे आ जाएंगे। कि आप अनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो और दूसरी जगह अनइक्वालिटी को बढ़ावा भी दे रहे हो। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में पता क्या हुआ, इवन दंगे भी हुए, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। तो अब बहुत सारे लोगों ने, अब आपको पता कि यहाँ पर काम आता है किसका, यहाँ पर जो जब कभी भी गवर्नमेंट के किसी भी फैसले से आप नाराज हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम हुआ। बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में डाले गए कि इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून गलत है, वो कानून सही नहीं है। तब इसी कानून के लिए पता है क्या होता है, अब इसी कानून के अगेंस्ट में कौन जाता है, इसी कानून के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर यहाँ से अब ये केस दो लोगों के बीच में लड़ा जाएगा। पहली एक, बहुत सारे लोग जो अगेंस्ट में थे इस लॉ के, उधर वो किधर आ गए, इंदिरा स्वाहानी वर्सेस, ये लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, मतलब वर्सेस तो सिर्फ ऐसे लिखना है खाली। इंदिरा स्वाहानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा स्वाहानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस था इनका, ठीक है ना, इंदिरा स्वाहानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये केस लड़ा गया और इस केस की सुनवाई होती है। तो जो इसकी जो सुनवाई होती है वो अच्छी खासी सुनवाई हमने देखी है कि भाई इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद क्या होता है, इसकी सुनवाई होने के बाद हमने देखा कि भैया जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ठीक है ना, 11 बेंच की जो 11 जजेस होते हैं इस फैसले को सुनते हैं और 13 अगस्त को ये फैसला दे दिया जाता है कि भैया सॉरी इसको 9 सितंबर को फैसला दिया जाता है, यानी सॉरी एक इसको देखना 1992 में, हाँ बिल्कुल यार ये गलतियाँ ना हो ही जाती हैं, कितनी भी कोशिश करो कि ना हो, कैमरा सामने आते ही सब कुछ गायब। तो क्या होता है कि 1992 के अंदर जजेस ने ये फैसला कर दिया कि भाई जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल सही है, जो कानून है बिल्कुल सही है, बट इसके अंदर आपको यू हैव टू चेंज समथिंग, है ना, थोड़ा बट लिटिल बिट चेंज चाहिए, संशोधन करना है, अमेंडमेंट्स करने हैं। तो अमेंडमेंट करने को कहा गया। तो 1992 में 11 बेंच की जो जजेस की जो बेंच है, इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि आपने जो SEBC जो किया था ना, SEBC किया था यानी सोशली इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा था ना। तो इसमें पता है आपको क्या रखना है कि हम एजुकेशन के बेस पर अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसको रिजर्वेशन देना, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो उन्होंने क्या कहा गया कि SEBC को हटा दो, ठीक है ना, अब क्या ला दो, जो भी बैकवर्ड है, ठीक है ना, बैकवर्ड जो कमीशन है, जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास है, इन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। और कितना देना चाहिए, 27%। 27% रिजर्वेशन किसको मिला, 27% रिजर्वेशन मिला हमारा, अब जो नाम इन्होंने चेंज कर दिया, नाम को कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC, जिनको आज भी रिजर्वेशन 27% दिया जाता है उनको कहते हैं OBC, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो चेंज किया गया इंदिरा स्वाहानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस केस को सुनवाई के बाद, तो क्या होता है कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया। और जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को डिनाई कौन कर सकता है ना। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च संस्था है वो हमारी जो फैसले कर सकती है, बाकी इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो क्या होता है कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिल गया। और पता होता क्या है, और फिर हम देखते हैं कि भाई अब एक और ऑफिस मेमोरेंडम पास किया जाता है। जो ऑफिस मेमोरेंडम शुरुआत में पास किया गया था ना, उसको तो लगभग कैंसिल कर दिया जाएगा और एक और ऑफिस मेमोरेंडम पास किया जाएगा। वो ऑफिस मेमोरेंडम पास किया जाता है हमारा 8 सितंबर अराउंड 1993। या डेट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाती है, जब 2 से 3 हो जाती है ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है।
तो देखना 8 सितंबर 1993 को क्या होता है। 8 सितंबर 1993 को हमने देखा कि 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इनके सेक्रेटरी के द्वारा एक और ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जाता है जिसमें बोला जाता है कि 27% रिजर्वेशन किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए या ना आए समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। कि पसंद तो भाई बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है ना, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में पसंद करना बहुत बड़ी बात होती है। तो देखना क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल सा एक बार रिकॉल करते हैं कि भाई हमने पढ़ा कि बीपी मंडल को कब फॉर्म किया गया था, 1979। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1980। और इसके हेड कौन थे, बीपी मंडल, ठीक है ना। मंडल कमीशन के हेड कौन थे, बीपी मंडल। अब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कब किया, 1990 के अंदर। और इंदिरा स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फैसला है, जो डिसीजन आया, वो कब आया, 1992 में आया। और इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके 27% रिजर्वेशन जो दिया गया वो कब से हमारा है, वो 8 सितंबर 1993 से है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, पर ये तब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो अब रिजर्वेशन जैसी चीज़ें भारत में है तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्यों था। और ये ध्यान रखना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो मंडल कमीशन है ना, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतना तो सर्च करके बता ही देंगे, है ना। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सर गूगल बाबा जिंदाबाद, उन पर देखकर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।